हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष एंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो भाई मैंने रिसेंटली अपनी थार का डिलीवरी वीडियो डाला एंड उसमें काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि गाड़ी भाई ऑन रोड कितनी की पड़ी। तो मैंने सोचा भाई इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, बता देते हैं कि भाई आपको क्या मतलब कितना पे करना पड़ता है एक थार लेने के लिए। ठीक है, मतलब स्पेशली इस मॉडल के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैंने ये वाला मॉडल लिया है, तो इसी वाले मॉडल की सारी प्राइसेस बताऊँगा आपको कि कितना मैंने पे किया और अगर आपको गाड़ी लेनी तो आपको कितना पे करने की मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस भी बताएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर आप भी प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेना या आप इसकी ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बना है। तो भाई देखो, जब भी आप कोई भी गाड़ी लो, थार नहीं कोई भी गाड़ी लो, तो उसका मेन होता है एक्स शोरूम प्राइस। तो ये है मॉडल थार MX3 पेट्रोल ऑटोमेटिक। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 14,99,000। तो ये है एक्स शोरूम प्राइस। इसके बाद भाई इंडिया में ये रूल है कि अगर आप कोई भी गाड़ी जो आप ले रहे हो, अगर वो 10 लाख से उसका प्राइस प्लस है तो आपको TDS भरना पड़ेगा, जो कि 1% होता है। सो 14,99,000 का जो आपका TDS होता है 1%, वो होता है 14,990। ठीक है, तो वो भी प्लस हो जाएगा इसमें। एंड इसके बाद आपका आता है RTO, जो कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, जो कि हर स्टेट में अलग अलग होगी। तो भाई हमने गाड़ी ली फरीदाबाद हरियाणा से, तो उसके हिसाब से अपने को जो पड़ी है इसकी RTO कॉस्ट, ठीक है, वो है आपका 1,21,550 रुपये। ओके, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। एंड इसके बाद आपको आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो भाई अब अलग अलग कंपनियों का होता है, अलग अलग प्राइसेस पड़ता है। मैंने जो इंश्योरेंस लिया है वो डीलरशिप से ही लिया है और इंश्योरेंस मेरे को पड़ा है 58,400 का। और इसके अलावा एक और प्राइस होता है नंबर प्लेट का। तो अभी तो नंबर प्लेट आई नहीं है, अभी टेम्परेरी नंबर लगा गाड़ी में, तो जो नंबर प्लेट आएगी उसका भी 1,500 रुपये मैंने पे कर चुका हूँ। सो भाई ये पूरा प्राइस आप प्लस कर लोगे तो ये होगा 16,95,440 रुपीज़। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ओके, एंड इसके अलावा भाई इसमें एक कंडीशन ये भी है कि इंश्योरेंस आप चाहो तो बाहर से करवा सकते हो। ओके, ये आपको बात करनी पड़ेगी डीलरशिप में, ये भी एक वो है, मतलब आप चाहो तो इंश्योरेंस बाहर से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको कि डीलरशिप से करवाना है। ठीक है भाई, सिर्फ इतना ही प्राइस होता है आपको जो पे करना होता है। ओके, इसके अलावा जितना भी शोरूम वाले जोड़ते हैं ना, कोई भी डीलरशिप आपको जो भी आपको पैकेज देगी उसमें से आप बाकी चीज़ें हटा सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी गाड़ी को ऑन रोड लाने के लिए। अब भाई इसके बाद आता है, कई आपने देखा होगा, आप कोई भी गाड़ी लेने जाओ तो डीलरशिप वाले एक्सटेंडेड वारंटी आजकल ज़रूर जोड़ते हैं। ठीक है, एंड कई जगह आपको वो ये भी बोलेंगे कि भाई ये कंपलसरी है, ये रूल है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। एक्सटेंडेड वारंटी जो होता है, ठीक है, ये एक ऑप्शनल होता है। हर गाड़ी का हर जगह डीलरशिप में हर गाड़ी का अलग अलग प्राइस के हिसाब से एक्सटेंडेड वारंटी होती है। इसकी जो एक्सटेंडेड वारंटी का मेरे को प्राइस बताया गया वो 25,000 था। ओके, जो कि ऑप्शनल था। और एसेसरीज का भी एक पैकेज देते हैं शोरूम वाले हर गाड़ी के हिसाब से अलग अलग, तो इसका जो पैकेज दिया उन्होंने 40,000 का। तो भाई ये 25,000 एक्सटेंडेड वारंटी और एसेसरीज का 40,000 का जो पैकेज था ये था ऑप्शनल। तो ये मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपको लेना है नहीं लेना। ठीक है, फिलहाल मैंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लिया एंड एसेसरीज मैंने लगाई है, इनफैक्ट 40,000 की नहीं, बहुत सारी ही लगाई है मैंने एसेसरीज शोरूम से लगाई। मतलब जो जो मुझे चीज़ें लगी ठीक और मेरे को जो चीज़ चाहिए थी गाड़ी की डिलीवरी के टाइम पे, तो वो चीज़ें मैंने लगवाई, तो वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया भाई गाड़ी ऑन रोड प्राइस क्या है। ओके, तो अब बात करेंगे एसेसरीज हमने क्या क्या लगाई है और कितने की लगाई। ओके, तो पहले आपको दिखा देता हूँ भाई एसेसरीज क्या क्या लगी हैं। तो कैमरे को ज़रा पास लाएंगे तो भाई देखो, फ्रंट में जो जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी एसेसरीज का पार्ट नहीं लगा है। ओके, एंड ये MX3 मॉडल है, तो भाई देखो इसमें ना हेडलाइट LED आती है लेकिन DRL नहीं आता, तो मैंने DRL नहीं लगवाया। ठीक है, फॉग लैम्प की जगह खाली है, फॉग लैम्प नहीं आता। फॉग लैम्प लगाने का ऑप्शन था बट मैंने वो वहाँ से भी नहीं लगवाया क्योंकि मेरे को जो मतलब शोरूम से मिल रहे थे ना, तो वो मिल रहे थे आपके थार में जो टॉप मॉडल वाले जो आती हैं LED वाइट, वो मिल रहे थे। और फॉग लैम्प का एक बहुत बड़ा सीन रहता है कि अगर आपने वाइट फॉग लैम्प लगा रखे हैं, अगर आप फॉग में जाते हो ना तो वो मतलब विजिबिलिटी और ख़राब कर देते हैं। जो वाइट फॉग लैम्प्स होते हैं वो आपकी विजिबिलिटी और बेकार कर देते हैं फॉग में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने वो भी नहीं लगवाया। ये मैं बाहर से लगवाऊंगा ट्राई कलर के, बेसिकली ये प्लान है। ओके, एंड अब इधर साइड पे आएंगे तो भाई इधर देखो, इस वाले मॉडल में आता है, ये है MX3 मॉडल में आपको एलॉयज नहीं आते हैं, रिम आते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के रिम आते हैं। ओके, एंड इससे ऊपर वाला जो मॉडल MX5 उसमें आपको एलॉयज मिलते हैं, यही वाले सेम। तो ये महिंद्रा जेन्युइन एसेसरीज का पार्ट है और मैंने ये एलॉयज शोरूम से इंस्टॉल करवाए। और भाई इसका जो मेरे को कॉस्टिंग पड़ी है 4 एलॉयज की, वो पड़ी है मेरे को 64,000। और भाई मतलब डीलरशिप वाले मेरे को ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि आप ये 5वें वाले में भी एलॉय लगा दो और वो 5वें एलॉय का
80,000 मतलब चार्ज कर रहे थे। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो भाई यहाँ पे ये स्टेपनी कवर लगा हुआ, मेरे को ठीक भी लग रहा है ये, मतलब ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है मतलब बेसिकली ये। और यहाँ पे अगर मैं अलॉय लगा भी देता तो दिखता नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई सिर्फ 4 ही अलॉयज़ की ज़रूरत है मेरे को, सिर्फ 4 ही अलॉय लगवाए मैंने। तो ये 4 अलॉय की जो कॉस्ट आई है डीलरशिप से, वो मेरे को पड़ी 64,000 की। तो भाई ये थी पहली एसेसरी। अब चाहे मैं अलॉय बाहर से लगाता आफ्टर मार्केट से या शोरूम से लगाता, हाँ आफ्टर मार्केट थोड़े सस्ते पड़ जाते, बट मुझे महिंद्रा से लगवाना ठीक लगा, तो मैंने महिंद्रा से लगवा लिए। ठीक है भाई, सेकंड एसेसरी अपनी जो है वो है ये वाला पार्ट। भाई ये वाला पार्ट, ये वाला आप देख रहे हो ना, ये पियानो ब्लैक में है। ठीक है, थार की बैजिंग आ रही है साइड मिरर पे, ये आपका मैट में आता है, मतलब बेसिकली इसी कलर का होता है। ये ऊपर से पार्ट लगवा सकते हो, ठीक है, ये स्टिक हो जाता है एंड ये थोड़ा अच्छा लगता है पियानो ब्लैक देखने में, तो इसलिए ये भी मैंने महिंद्रा जेन्युइन एसेसरी है। और भाई ये पड़ी है मेरे को 1210 रुपये की, दोनों मिरर्स में है, लेफ्ट एंड राइट। अगला एसेसरी का पार्ट है भाई सेम जैसे ये पियानो ब्लैक है, ऐसा हैंडल्स के लिए भी आता है। ठीक है, 1 2 3 4 हैंडल्स हैं और एक पीछे का, तो मतलब 5 पार्ट का ये आता है। फ्रंट वाले डोर में सिर्फ इतना ही पार्ट है जो कि आपका पियानो ब्लैक होगा। ओके, एंड पीछे वाले में देखेंगे तो पीछे वाले में पूरा लगता है ये। ओके, एंड इधर साइड में देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी आ जाता है पूरा हैंडल। तो ये थोड़ा पियानो ब्लैक में देखने में अच्छा लगता है, बॉडी कलर से मैच करता है, इसलिए मैंने ये भी लगवा लिया। ये 1800 के राउंड मेरे को पड़ा है। ओके, अब अगले एसेसरी के पार्ट में आते हैं, तो भाई वो है स्कफ प्लेट। स्कफ प्लेट देखोगे आप, एक तो लगती है डोर में, 3 पार्ट का आता है ये, एक ये डोर में लगी है स्कफ प्लेट। इसमें भी एक डिज़ाइन और मिलता है, मेरे को ये वाला पसंद आया ब्लैक में, और एक सिल्वर में आता है, तो ब्लैक वाला हमने लगा लिया। एक यहाँ लगता है और 2 लगता है फ्रंट डोर्स में, थार की बैजिंग आती साथ में। ठीक है, तो भाई ये 3 पार्ट का सेट है और ये पड़ता है 1150 रुपये का महिंद्रा जेन्युइन। भाई अगला एसेसरी का जो पार्ट है वो भी बहुत ज़रूरी था, जो कि है मड फ्लैप। ठीक है, 1500 रुपये के पड़ते हैं ये मड फ्लैप। और भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेसरीज थी जो था इंजन प्रोटेक्टर। ठीक है, बेसिकली आगे का जो रेडिएटर है उसके नीचे एक लोहे का प्रोटेक्टर लगता है। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये प्लास्टिक का है, इसके अंदर लगाया हो, इसको देखने के लिए यहाँ साइड से देखना पड़ता है कि उसके अंदर एक लोहे की शीट लगी हुई है। ठीक है, तो यही है इंजन प्रोटेक्टर। ये मेरे को पड़ा है 6,500 के राउंड, एक ये पड़ा है मेरे को। ओके, एंड अगली एसेसरी की तरफ आते हैं, तो भाई ये है 70 मैट्स। ये देखो फिलहाल थोड़ी गंदी हो रही है, इसको इग्नोर करो। और ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, देखो थार की बैजिंग भी आएगी, इसमें महिंद्रा की बैजिंग भी होगी कहीं साइड में। ओके, एंड इसकी क्वालिटी भाई अच्छी है, जो बाहर मिलती है उससे बेटर लगी मेरे को क्वालिटी, तो मैंने ये भी शोरूम से लगवा ली। इसकी कॉस्ट पड़ी है मेरे को 9,000 रुपये। और भाई इसके अलावा एक एसेसरी और है जो कि है विंडो शेड्स। अभी आगे को उतार रखे, मैं पीछे के दिखाया था आपको। ओके, ये देखो इस टाइप के आते हैं और ये स्टिक वाले हैं, मतलब अंदर से डालने नहीं पड़ते। ये देखो ये मैग्नेटिक वाले हैं, ये ऐसे आराम से यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। ये देखो आराम से स्टिक हो जाते हैं। और फ्रंट डोर का बहुत अच्छा है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, फ्रंट डोर का लगाना है ना, तो इनलिए यहाँ पे एक छोटा सा ये इसका पार्ट स्टिक भी किया है, तो इस पे लगता है, इस पे अटैच होता है ऐसे करके, एंड ये ऐसे करके इस पे लगता है और ये आराम से यहाँ पे स्टिक हो जाता है। ओके, इसको खोलना बहुत ईजी है। ठीक है, मेरी अर्टिगा में आफ्टर मार्केट लगवाए थे मैंने, वो यहाँ पे शीशों में फंसाने पड़ते हैं, बहुत बवाल होता है इसमें, तो ये वाला बेटर लगा मेरे को। और इसका मेरे को चारों डोर्स का कॉस्ट पड़ा है मेरे को 2,000 रुपये। ठीक है, एक चीज़ से मैं डिसपॉइंटेड था कि भाई जो पीछे का क्वार्टर पैनल ग्लास है, इसके लिए नहीं दिया हमने विंडो शेड, तो इसके लिए भी दे दे तो बेटर होता, बट इसके लिए नहीं मिला। चलो कोई नहीं। अब भाई एक छोटा सा पार्ट और था। पार्ट क्या है, वो बेसिकली स्क्रीन गार्ड है, जो उसमें स्क्रीन आती है अंदर। ये देखो भाई, जो ये स्क्रीन आती है इसके ऊपर एक स्क्रीन गार्ड लगा है, इसमें बार बार उंगली लगती है तो ये हो जाता है, तो इसका एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है। ओके, एंड ये पड़ा है 550 रुपये का मात्र, तो छोटा सा आइटम था, मैंने लगवा लिया। बाकी और भी काफ़ी महिंद्रा जेन्युइन एसेसरीज मिलती है, बट मेरे को ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने लगवा दिया गाड़ी लेते ही। तो भाई ये था सारी चीज़ों का प्राइस, मैंने आपको डिटेल बता दिया है। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब एक बार टोटल करके बताता हूँ। तो भाई जितनी भी एसेसरीज लगी हैं, इसका टोटल मुझे जो प्राइस पड़ा है वो है 87,800। ओके, ये चीज़ें मेरे को ज़रूरी लगी और महिंद्रा से लेना मेरे को ठीक लगा, तो मैंने डीलरशिप से ले ली। एंड भाई ये सारा सामान जोड़ के जो गाड़ी का टोटल प्राइस 17,83,240 रुपीज़ पड़ा है मेरे को, जो कि मैंने पे किया है। ओके, एंड भाई यही था अपना पूरा गाड़ी का प्राइस, थार रॉक्स MX3 पेट्रोल ऑटोमेटिक का।
बाकी आप कोई भी और वेरिएंट जोड़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्स शोरूम प्राइस चेंज हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो TDS कटता है 1% का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी का प्राइस सेम ही रहेगा, ओके। सो भाई उम्मीद करता हूँ जो भी प्राइस को लेके आपका कंफ्यूजन होगा वो सॉल्व हो गया होगा। बाकी कुछ नहीं हुआ तो कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने की। एंड भाई इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए पीयूष के व्लॉग्स। मतलब 64,000 के हो गए अलॉय। ये मड फ्लैप है ना? हाँ जी सर। 1500। स्क्रीन गार्ड 550। 2000 का क्या है भैया ये? सनसेट सनशेड्स। और 1150 का स्कफ प्लेट, ठीक है। 1210 का है साइड मिरर का जो है ग्लॉस वाला, और डोर हैंडल ग्लॉस वाला 1890।